जय हिंद दोस्तों, सैमसंग के टिप्स एंड ट्रिक वाले वीडियो में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जब से आप लोगों ने अपने सैमसंग के मोबाइल में One UI 7.0 का अपडेट कर लिया है, तब से YouTube पर आप एक चीज़ बहुत देख रहे हो कि सैमसंग मोबाइल का हिडन फीचर्स कौन कौन सा है जिसको इनेबल करने पर हमारे मोबाइल में प्रभाव पड़ेगा, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज होगा और हमारा मोबाइल पावरफुल बन जाएगा। लेकिन कल के वीडियोज़ में आप लोगों ने ये कॉमेंट किया है कि हमारे पास में सैमसंग का कुछ ऐसे भी सीरीज हैं जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस है ही नहीं, बहुत सारी ऑप्शंस इनेबल ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत से मोबाइल सैमसंग में काम कर रहा है लेकिन हमारे में काम क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आपके कमेंट को पहले रीड कर लेता हूं और ये सभी का सलूशन आज के वीडियोस में बताऊंगा और उसके अलावा सैमसंग का कुछ और नया फीचर्स मैं आपको यहां पे बताऊंगा जिसको इनेबल करके अपने मोबाइल को फिर से आप एक इनहेंसिंग लुक दे पाओगे। सबसे पहला कमेंट यहां पर जो हमें किए हैं वो है सूरज। यहाँ पर नाम देखोगे सूरज वर्मा। हाय, आई एम सूरज, रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ नया कुछ दिखाएं। क्या सैमसंग मोबाइल में ऐसी सेटिंग कोई है जिससे हमारा डेली वॉलपेपर चेंज हो? 100% है, आज के वीडियोस में बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट आता है घनश्याम भाई का। ये लिखते हैं कि सैमसंग में कॉल बैकग्राउंड फ़ोटो वाला चेंज कैसे करें, उसके बारे में आज के वीडियोस में बताऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियोस में बताया है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा तो आज के वीडियोस को देख लेना, आपकी सेटिंग यहाँ पर हो जाएगी, प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। बन रहना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आगे जो है वो है सुबहान लिखते हैं ये गुड लॉक एप्लीकेशन हमारे सैमसंग मोबाइल में इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। उनका मोबाइल है F15। बहुत से लोग के पास में मोबाइल यहाँ पर जो है वो है M35 और ये विद्युत भाई ने कमेंट किया कि मेरे पास M35 मोबाइल है, इसमें नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत से कमेंट्स यहाँ पर आ रही हैं जो प्रॉब्लम सोल्व आपका नहीं हो रहा, लेकिन आज के वीडियोज़ में ये सारी प्रॉब्लम का समाधान मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो को एक लाइक कर देना। आप देख रहे हो SJ Tech 2.0, सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि यहाँ पर जैसा आप लोग कॉमेंट करते हो ना वो सारी सेटिंग को मैं यहाँ पर पूरा इनेबल करने की कोशिश करता हूँ और जिसको आप लोग इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा आप ग्रेट बना सकते हो। तो चलिए आज के हिडन फीचर्स को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपकी कमेंट्स को पढ़ा, ये तो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा ये नॉर्मल है, लेकिन कुछ और भी ऐसी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जिसको आप लोग अभी सैमसंग में देखे भी नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि मोबाइल का स्क्रीन आपके सामने में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर कीवर्ड पे आते हैं और यहाँ पे देखोगे आपको कीवर्ड शो कर रहा होगा और इस कीवर्ड में आप चाहते हो फ़ोटो लगाना। ऐसा कमेंट भी आया था कि यहाँ पर फ़ोटो हमें लगाना है, क्या हम यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं सैमसंग के मोबाइल में? लेकिन बहुत से लोग इस फीचर को इनेबल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड की सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो बन रहिए पूरा वीडियो में। क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी गुड लॉक। ठीक है, गुड लॉक ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। अभी बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि हमारे मोबाइल में तो गुड लॉक इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे? इसका भी समाधान बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए तभी समझ में आएगी पूरी बात। तो इसको आपको जो है सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलिंग करने के बाद आपको जो है इस एप्लीकेशन के अंदर में चले जाना है। जाने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद गाइस देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन को इनेबल कर लेना। सबसे पहला यहाँ पर आता है की सेफ, इसको जो है आप यहाँ पर क्लिक करना डाउनलोड पे, और थीम पार्क यहाँ पर डाउनलोड, इन दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए पहले। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर ये लोडिंग हो जाएगा और हो जाने के बाद ये सबसे टॉप पे आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये टॉप पे आ गया, यहाँ पर ये टॉप पे आ गया। सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे की सेफ को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे और ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है मैक योर आवन कीबोर्ड।
आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे तो आप यहाँ से जो है अपनी भाषा सिलेक्ट कर सकते हो कि किस भाषा में आप टाइपिंग करना चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टाइल आवन कीवर्ड, तो इस पर आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद इसको जो है आप अगर इनेबल करोगे तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी फंक्शन देखने को मिल जाएंगी कि आप कैसा कीवर्ड चाहते हैं अपने मोबाइल में, वैसा कीवर्ड आप यहाँ से लगा सकते हो। तो काफ़ी यूनिक मिल जाता है यहाँ पर फीचर्स। नीचे में आप देखोगे यहीं पर एक इफेक्ट का ऑप्शन है। अगर आप इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा पॉपअप आपको जो है कीवर्ड में दिखाई देने वाला है, जो यहाँ पे आपको ये कर रहा है। तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पर ऐसा आपको कीवर्ड शो करेगा जो अपने आप जंप करेगा। अब यहाँ पर एक साउंड का ऑप्शन है, साउंड पे क्लिक करेंगे। साउंड पे क्लिक करने के बाद जो आप टाइपिंग करते हो और आपका साउंड जो टक 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 आता है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। समझ गए? तो अभी यहाँ पर इसको जो है आपको ऑन रखना है और ऑन रखने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप यहाँ पर जब आओगे तो आ जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पर कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, देखिए कि यहाँ पर जंप कर रहा है मेरा कीवर्ड। आप देखो कितना मतलब यूनिक लग रहा है, ये जंप कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अपने कीवर्ड में हम फोटो कैसे लगाएंगे। तो फोटो लगाने के लिए आपको सिंपली वही काम करना है, गुड लॉक में आना है। आने के बाद थीम पार्क आपने लोडिंग किया ना, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद ही आपके सामने में आ जाएगा स्टार्ट का बटन। स्टार्ट पे क्लिक कर दो, ऑल अलाउ ऑल पे क्लिक कर दो और उसके बाद यहाँ पर देखो एक कीवर्ड का ऑप्शन है, तो कीवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है क्रिएट नाउ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका कीवर्ड यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसी कीवर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक गैलरी का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, काफ़ी यूनिक है। इस पे आपको क्लिक करना है और गैलरी पे क्लिक करके आपको जो फोटो यहाँ पर लगाना है आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं किसी एक फ़ोटो पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, तो हमने इस फोटो पे क्लिक कर लिया। अब देखिए कि पीछे में हमारा फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से जो है अपने फ़ोटो को सिंपली लगा सकते हो और जैसे आप यहाँ पर लगा लोगे तो अपना नाम यहाँ पर कुछ भी लिख देना और लिखने के बाद डन कर देना। आपका यहाँ पर देखिए ये इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक कर दिया तो आपका यहाँ पर कीवर्ड में फ़ोटो आपको लग चुका है। तो ये था हमारा पहली सेटिंग जिसके बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सैमसंग में ऐसा पॉसिबल है, तो अब ये पॉसिबल हो गया है। आप लोग ट्राई कर सकते हो। याद रखना कि अपने मोबाइल को हमेशा लाइट मोड में रखना, डार्क मोड में जो है आपको ये सिंपली दिखाई सही से नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट सेटिंग के तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग है कि आपके मोबाइल में गुड लॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत से मोबाइल ऐसे हैं जो इसमें इंस्टॉल नहीं होता है, बहुत दिक्कतें हो रही है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑटो ब्लॉकर। जैसे आप यहाँ पर ऑटो कहाँ चला गया, हाँ ऑटो और ब्लॉकर लिखोगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने में आ जाएगी। इस पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए इसको क्लोज़ कर देना। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपको सिंपली आपके जो ऐप ये क्या बोलते हैं गुड लॉक एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना है। अगर फिर भी इंस्टॉल नहीं होता है तो चलिए बताते हैं आपको। प्ले स्टोर पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है FINE फाइन LOCK फाइन लॉक। ठीक है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि यहाँ पर ये आता है फाइन लॉक, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ बता देता हूँ। क्लिक किया, एप्लीकेशन ये लोडिंग हो रहा है। ऐप लॉक और फाइन लॉक दोनों सेम कस्टमाइज करेगा आपके मोबाइल को और सेम सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। अब ये एप्लीकेशन निकला क्यों? इसीलिए क्योंकि गुड लॉक जो है बहुत से एप्लीकेशन बहुत से मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, तो फाइन लॉक हर एक मोबाइल में काम कर रहा है। तो आपको सिंपल इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर लेके आएगा। सेम नाम से आपको मिल जाएगा हर एक यहाँ पर सारी चीज़ें, जिससे आप अपने मोबाइल को कस्टमाइज कर सकते हो। सारी सेटिंग वही मिलेगी जो आपको गुड लॉक में मिल रही है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग है कि आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज कैसे होगा, जो आपने पूछा था। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज हो रहा है ना,
तो इसी प्रकार से आपको सेटिंग करनी है और जब भी आप मोबाइल को ओपन करने जाओगे वॉलपेपर आपको चेंज मिलेगा। तो ये कैसे करोगे सेटिंग, चलिए बताते हैं सैमसंग के मोबाइल में ही। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर आना है और यहाँ पर देखोगे वॉलपेपर एंड स्टाइल आपको शो कर रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आता है चेंज वॉलपेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक कर देने के बाद नीचे आ जाओ और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डायनेमिक लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एक क्या बोलते हैं डंबल मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी वॉलपेपर्स होती है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको जिसको अभी आप करना चाहे उसको आप यहाँ से कर सकते हो। और साथ में आप देखोगे कि नीचे में जो है आपको ऑटो अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलिए एक बिल्ली वाला लोडिंग कर लेते हैं और बिल्ली का लोडिंग करने के बाद ये लोडिंग यहाँ पर हो चुका है और हो जाने के बाद ये ऑटो वाला ऑन है तो आपको ऑटो ऑन कर देना है। ठीक है, और अगर ये भी ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली और भी फ़ोटो लोडिंग होती रहेगी और ऑटोमेटिक वहाँ पर लगती रहेगी। तो आप यहाँ से कर सकते हो और करने के बाद इसको जो है आपको सिंपली कट कर देना है और कट करने के बाद मोबाइल को लॉक करोगे और उसके बाद जब भी ऑन करने जाओगे तो हर बार आपका वॉलपेपर चेंज रहेगा। अभी मैं मोबाइल को लॉक नहीं कर सकता क्योंकि लॉक करूँगा तो फिर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये कट हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो आप इससे अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हो हर बार। ठीक है, ऑटोमेटिकली होता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपने पूछा था कि जब हम किसी को कॉल करते हैं या हमें कॉल आती है तो वहाँ पर बैकग्राउंड फ़ोटो चेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डायलर में आपको चले जाना है और डायलर में जाने के बाद आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कॉल बैकग्राउंड, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ता है और क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ोटो आपको लगा देना है अपने गैलरी से, ताकि जब भी कॉल आए तो आपका फ़ोटो यहाँ पर शो करे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो आपको पूरा फ़ोटो शो कर रहा होगा, कैमरा यहाँ पर आ ही गया है तो कैमरा पे क्लिक करो या आप रिसेंट पे क्लिक करो, कहीं पर भी क्लिक करके आप जो है अपने गैलरी में पहुँच जाओगे और यहाँ से कोई भी फ़ोटो चाहो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, ताकि आपको जब भी कॉल आए तो कुछ ऐसा फ़ोटो आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो जो भी आप चाहो लगा सकते हो ऐसा, तो जब भी कॉल आएगा तो ऐसा ही फ़ोटो शो करेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, आपका सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब जो यहाँ पे बताऊँगा मैं एक लास्ट सेटिंग जिसके लिए काफ़ी लोग परेशान हैं, जैसे कि अपने सैमसंग मोबाइल में हिंदी टाइपिंग कैसे करें। हिंदी टाइपिंग आप लोग कर नहीं पाते हो। कीवर्ड में गया, जाने के बाद आप यहाँ पर देखते हो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, जहाँ पर आप लिखोगे हाय कैसे हो, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा। मतलब हमारा स्लैंग तो हिंदी ही है लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंग्लिश में ही यहाँ पर टाइपिंग करें KAISE कैसे HO हो, इतना ही लिखें हम कीवर्ड से ही, लेकिन हिंदी में वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी आपको एक काम करनी पड़ेगी कि इसी सेटिंग में देखोगे आप एक सेटिंग का ऑप्शन होएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ता है और क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर लैंग्वेज टाइप पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वर्चुअल हिंदी में रखना है और यहाँ पर लैंग्वेज ये जो है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर उस पर रहने देना फर्स्ट पे ही। और यहाँ पे आता है इनपुट, इस पर क्लिक करना और इसमें आपको 3 भाषा लेना है। ये देख लीजिए जो मैंने यहाँ पर लिया है, इंग्लिश, हिंदी और एक है हिंग्लिश HINGLISH, हिंग्लिश, मतलब ये इंग्लिश को हिंदी करता है। तो आपको ये लोडिंग पूरा यहाँ से कर लेना है। सेटअप कर लिया, बैक आया, बैक आने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको किस भाषा पर रखनी है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करना और जब यहाँ पर इंग्लिश आ जाए या यहाँ पर देखो अ और ए आ जाएगा ना यहाँ पर तो आप यहाँ पर समझ जाना कि आपकी हिंदी अब क्लिक होगी। अब यहाँ पर हिंदी आपका ना आए तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लिख के दिखा देते हैं कैसे, ये देख लीजिए, हो क्या कर रहे हो।
अब देखो सारी बातें हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ऐसे जो है सेटिंग करके अपने मोबाइल में हिंदी भी कर सकते हो। तो सैमसंग की ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स है जिसके बारे में अभी भी आपको नहीं पता, या बहुत से मोबाइल में कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है, बस आप लोग कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट्स रीड भी करूँगा और उसका सोल्यूशन के साथ वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।